गोली बारूदों से यूपी चुनाव फिर बन रहा है दागदार। ओवैसी पर हमले से शुरू हुआ सिलसिला अम्बेडकर नगर में रहा जारी। क्या यूपी चुनाव में फिर लौट आया है गोली बारूदों का दौर? अम्बेडकर नगर के गोसाईगंज के निर्वाचन क्षेत्र से सपा और भाजपा उम्मीदवारों के समर्थकों ने शुक्रवार रात एक दूसरे पर हवाई फायरिंग कर दी और इस दौरान पथराव भी हुआ। कारों के शीशे टूट गए। इसके बाद थाने में भी तोड़फोड़ की। शनिवार सुबह 4 बजे पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीजेपी और सपा नेताओं ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में गोसाईगंज से बंदूकों और गोलियों की वापसी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2007, 2012, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हिंसा मुक्त चुनाव हुए हैं। यूपी चुनाव में इस बार प्रशासन के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। चुनाव में हिंसा का दौर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के साथ शुरू हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच जारी है। उसके बाद चमरोआ से कांग्रेस प्रत्याशी यूसुफ अली पर हमले की खबर आई। उन्होंने इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सपा के पोलिंग एजेंट की गोली मारकर हत्या। दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट सुधीर सिंह की शाहजहांपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतदान के दिन भाजपा और सपा समर्थक आमने सामने थे। दोनों पक्षों के बीच विवाद उस समय तेज हो गया जब मतदान के समय सपा समर्थकों ने भाजपा पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगा दिया। सुधीर के परिवार का आरोप है कि शाम को मतदान करने के बाद घर लौटते समय भी उनका रास्ता रोक दिया गया। उन्होंने फर्जी वोटिंग का विरोध किया था, जिसके चलते चुनावी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इस घटना को पंचायत चुनाव के समय हुई रंजिश से जोड़कर देख रही है। गोली लगने से भाजपा पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। SP बघेल के काफिले पर हमला। बात यही नहीं रुकी। करहल विधानसभा से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने सांसद SP सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। बीजेपी ने सपा समर्थकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने काफिले पर हमला इसलिए किया क्योंकि बघेल अखिलेश को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़ आदि में भी कई घटनाएं सामने आई हैं। देखा जाए तो यूपी चुनाव में अब गोली बंदूकों का दौर लौटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन को इस बार मुस्तैदी से इन बदलाव से निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।